Hello everyone, welcome to a new vlog and welcome to see me again in a messy condition because postpartum has hit me very bad. Okay, और अभी 4th month की होने वाली है मेरी बेबी, तो स्लीप रिग्रेशन वाला फेज स्टार्ट हो चुका है। जो नहा धो के वो सो जाती थी वो अब नहीं सोती है। अभी तक नाइट स्लीप उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। 12 घंटे का नींद वो आराम से ले लेती है। उसका रूटीन मैंने सेट कर दिया है, रात के 9:30 से 10 बजे तक वो सो जाती है और सीधा उठती है नेक्स्ट डे के 8:39 ऐसे उठती है। तो उसकी नींद कंप्लीट होती है, इसीलिए दिन भर में वो थोड़ा सा कम सोती है और बाकी मस्ती कर रही है, बहुत स्माइल कर रही है। एक्टिविटी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, विच इज़ गुड। मुझे मज़ा आता है, बाकी लोग को भी मज़ा आता है। मुझे सोते हुए बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो मैं चाहती हूँ सो जाए, थोड़ा सा मेरा काम हो जाए। बट जब कभी भी ना टाइम मिलता है, मैं लिपस्टिक क्यों लगा रही हूँ क्योंकि मेरा लिप्स ना बहुत ज़्यादा फेड हो गया है, इसीलिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो खेलते रहती है, मज़ा आता है। एंड इसी तरह से मैं आजकल का दिन स्पेंड कर रही हूँ। बहुत ही कम टाइम मिलता है आजकल कुछ भी कंटेंट शूट करने का। बहुत दिन हो गया मैंने कोई यूट्यूब शॉर्ट्स भी नहीं डाले हैं। बट ये ईयर थोड़ा सा विजन बोर्ड वाला कम एंड गोल्स वाला कम, रियलिटी चेक ज़्यादा हो रही है। बट आई एम थॉरोली एन्जॉइंग इट। इस दिन के लिए तो मैंने कितना प्रे किया था और फाइनली वो दिन आ रहा है, तो मैं कंप्लेन क्यों करूँ। बाय द वे, मैं Laneige का ये लिप स्लिपिंग मास्क लगाती हूँ विंटर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। दो मेरे इतने होठ ड्राई नहीं होते हैं, फटे हुए होठ मेरे कम होते हैं, स्टिल एक बार लगा लो ना तो पूरा दिन मेरा चल जाता है। एंड है तो मैंने काफ़ी शॉर्ट कर लिया है। अभी कुकिंग करने का टाइम नहीं है बिकॉज मुझे जाना है, बनाना है आज चिकन करी। मेरा आज ड्यूटी पड़ा है, तो झटपट से नीचे जाती हूँ एंड खाना बनाती हूँ क्योंकि लंच टाइम भी हो गया एंड पापा आते ही होंगे लंच करने के लिए। और फिलहाल बेबी है मम्मी के पास क्योंकि ये टाइम होता है मेरा जहाँ पे मैं थोड़ा सा शावर वगैरह लेती हूँ। मेरे कुछ कपड़े जो होते हैं वो लॉन्ड्री के धुल जाते हैं एंड साथ में अगर मैं कुछ कंटेंट शूट कर पाई तो मैं इसी टाइम में करती हूँ। तो अब चलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 1:30 यार, लंच टाइम भी हो गया और मेरा अभी तक कुकिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो जाती हूँ झटपट से खाना। तो आज का जो रेसिपी है चिकन करी, जिसका नाम मैंने दिया है रैंडम चिकन करी, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ। जस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप का कुकिंग करूँगी। और आ जाओ। और ऐसा नहीं है, मतलब मम्मी तो नहीं खा रही है तो पापा खाएंगे, तो पापा को मैं कुछ भी खिला सकती हूँ, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो फिलहाल मैं अभी सारे ऑनियन चॉप कर रही हूँ, मम्मी चिकन धो रही है एंड जो भी लहसुन अदरक जो भी है ना मैं कूट के सीधा डाल दूँगी। देखते हैं, कुछ तो अच्छा बन ही जाएगा। चिकन कभी ख़राब नहीं बनता है ना मम्मी, चिकन कभी भी खराब नहीं बनता है। हाँ, मटन में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि तामझाम है, उसमें एक तो होता है कि ऐसे ही टाइप का कुक होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है। पर चिकन का ऐसा कुछ नहीं है, टमाटो सॉस भी डाल दोगे ना चिकन में तभी भी अच्छा बनता है। तो झटपट से अभी खाना बनाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पा, मतलब टाइम इतना है नहीं, ऑलरेडी 1:30 हो गया है, लंच का टाइम हो चुका है, इसीलिए ही रैंडम चिकन करी बनाएंगे। सो उधर से स्मेल आ सुची ये बड़ी ना ये चिकन मन के सीधे भी मत ये दे दो अंकल। जीरा सेठी अच्छी डबारे तेजपत्ता दो। मेरी लाइफ ऐसे हो चुकी है जैसे ही मैं कैमरा पकड़ती हूँ उसकी चार्ज ख़त्म हो जाती है या मेमोरी फुल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बोलते साथ ही मेमोरी फुल हो गया, चार्जर लेके आ रही हूँ सो दैट मैं चार्ज कर सकती हूँ।
लाइफ। तो जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बेटर वे में दिखा रही हूँ। बाय द वे मैंने दही और कुछ मसाले से चिकन को मैरिनेट थोड़ा टाइम के लिए किया था, एंड बाकी जो भी प्याज टमाटर है उसमें अच्छे से, मतलब प्याज टमाटर को अच्छे से भून लिया और चिकन को ऐड करके अब मैं कुक कर रही हूँ। देखते हैं क्या टर्न आउट होता है। टेस्टी ही बनेगा इन लोगों। चिकन कभी ख़राब नहीं बनता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। बाय द वे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। मम्मी के घर में कुकिंग करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। ये फ्रेम मैं रख रही हूँ क्योंकि अलाइनमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मम्मी के घर में थोड़ा सा कुकिंग करने में दिक्कत मुझे बहुत होती है, थोड़ी ये बहुत होती है, क्योंकि ऐसे सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये शायद मेरे पैदा होने से पहले का ये चिमटा है, ठीक है। अब मम्मी को इसी में ही कंफर्टेबल है, मम्मी इसको फेंकती नहीं है, कुछ नहीं करती है, नया भी नहीं आता है, पर मुझे इसे पकड़ना नहीं आता। मतलब इतना ज़्यादा डर लगता है कि मेरे हाथ से फिसल जाएगा। एंड ये इतने मतलब जो होता है ना, हम इसे म्यूज़ियम में रखने लायक ये चिमटा है और इसी से ही मुझे होल्ड करना रहता है। तो बेसिकली ना मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे करके होल्ड करके कुकिंग करती हूँ। इट इज़ नॉट ईजी। ऐसे बहुत सारे सामान मम्मी के पास है जो फंक्शनैलिटी में ज़ीरो होगा, बट इमोशन लेवल की वजह से ये सारी चीज़ें है। और ये कहाँ से इतना जूम हो गया, परफेक्ट। सो इमोशन लेवल की वजह से है और मुझे लगता है ये सालों साल और भी रहेगा। तो इट्स ऑलमोस्ट 250। ना मैं बता रही थी मम्मी ये चिमटा के बारे में। गुड ओल्ड चिमटा जो मम्मी ही इसमें कुकिंग कर पाती है, अब कोई छू नहीं सकता। ये देखो इसमें है नहीं कुछ, अलाइनमेंट की ही प्रॉब्लम इसमें है। इसको पकड़ना कैसे है भगवान जाने, पर उसी से ही सारा हमारे घर में खाना बनता है। क्योंकि मम्मी का हैबिट है और चिमटा एक दो दिन का नहीं है, 43 साल का है। 43 बोलने से 43 ईयर का, मतलब मेरे पैदा होने से 10 साल पहले है। मेरे शादी के टाइम का है। बताओ 1981, सिंस 1981 का ये चिमटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स द नेक्स्ट डे और हमारा मॉर्निंग का रूटीन हो गया है। मतलब इसका हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ है। मतलब इवन मैं अभी कितना 11 o'clock हो गया है, मैं नाश्ता वगैरह भी नहीं की हूँ, बट आई एम हैप्पी कि इसका काम हो गया है। नाउ शी विल स्लीप, आई थिंक सो, बिकॉज अभी 4th month का स्टार्ट होने वाला है स्लीप रिग्रेशन, एंड अभी मेरे को उसका रूटीन नहीं पता है। सो वी विल ट्राई टू मेक हर स्लीप। अपना काम मतलब मैं नाश्ता वगैरह कर सकती हूँ, तो पहले इसको सुला लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ। ऑनेस्टली मैं इतने बिट्स एंड पीसेस में आजकल कंटेंट बनाने लग गई हूँ, मतलब व्लॉग्स, कि मुझे ट्रैक ही नहीं है कि मैं लास्ट क्या शेयर की हूँ क्या नहीं। मतलब लाइफ मेरा 360 डिग्री चेंज हो चुका है। पहले जितना मैं थोड़ी सी एक्टिव रहती थी, कंटेंट डाल देती थी, स्टोरीज़ वगैरह भी डाल देती थी, अब वो नहीं हो पा रहा है। रीज़न बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बट हाँ मैं अभी ऑफ ट्रैक बहुत हूँ। एंड अभी मेरी बेबी का 4th month का स्लीप रिग्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। वो बहुत क्रैंकी हो रही है, इन द सेंस कि उसको अब चाहिए पास में कि उसके साथ कोई रहे, उसके साथ कोई खेले। इवन उसको हम सुला भी रहे हैं तो जल्दी उठ जा रही है। तो अब थोड़ी सी डिमांडिंग फेज़ भी आ चुका है। और मेरा तो अभी पोस्टमार्टम का भी ऐसा फेज़ चल रहा है कि कुछ नहीं बोलने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ। पहला 1-1.5 महीना तो चलो ठीक है, आई न्यू कि सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी, पर धीरे धीरे क्या होता है ना कि बॉडी अब जवाब देना स्टार्ट कर दी है कि अब नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे मैं डील आउट कर रही हूँ, बट थोड़ा सा पोस्टमार्टम का वो फेज़ हिट कर चुका है। एंड मैं साथ में ना कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट भी लेके घूम रही हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ना अभी अमेज़ॉन पे अच्छा सेल आने वाला है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें रिस्टॉक करूँगी, इवन फॉर माई बेबी एज वेल, क्योंकि आप लोग को पता है डाइपर वाइपर में कितने पैसे खर्चे हो जाते हैं। तो अभी सही टाइम है कि सारी चीज़ों को स्टॉक करना। एंड ये सारी जो चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी ये मेरे फेवरेट है, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो कैमरा को मैं इस एंगल में रखी हूँ। तो 2 प्रोडक्ट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे रिव्यू सुने थे लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का ये
सबसे पहले तो ये शैम्पू है जो आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर का है। इसमें सल्फेट फ्री शैम्पू है क्योंकि मेरे अभी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब मैं शॉर्ट करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। साथ में इसका ऑनियन ब्लैक सीड एंड पचौली ऑनियन ब्लैक सीड पचौली, यार देखो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, पचौली कंडीशनर ट्राई कर रही हूँ। तो ये दोनों मतलब अभी तो मैं बोलूँ 1 या 2 वॉश मैंने किया है। अच्छा है, मेरा बाल बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हो जा रहा है, शाइनी हो जा रहा है। बट हेयर फॉल तो होगा, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नीदर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ जिससे मेरा रुक जाए, क्योंकि 6 महीने होंगे ही होंगे। एंड उसके साथ ना मेरा मतलब ब्लैक हेड्स तो हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वाइट हेड्स ना अराउंड दिस नोज एरिया, टी जोन में भी हो रहा है। तो मैं ये वाला ट्राई कर रही हूँ। इट इज़ सीसा कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश। अभी इससे पहले मैं बैरियर रिपेयर ट्राई कर रही थी, वो भी है, पर उसके इवनिंग को मैं यही वाला, मतलब रात को सोने से पहले मैं ये वाला फेस वॉश ट्राई कर रही हूँ। चिपकली तो ब्रेस्ट फीड के लिए ये सेफ है, तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। साथ में मैंने दिखाया था लनेज का ये स्लीपिंग मास्क, ये एक बार मैं लगा लेती हूँ, मेरा दिन भर का काम हो जाता है। क्योंकि मेरा इतना ड्राई स्किन नहीं है, अभी होंगे जब मेरा स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, वो हवा की वजह से होते हैं, तो पहले से ही मैं ये ट्राई लगाती हूँ। एंड दिस इज समथिंग मुझे एब्सोल्युटली फेवरेट है, ये लॉरियल का ये ब्लैक मैजिक रिटच है। अभी मेरे बहुत सारे ग्रे हेयर हो गए हैं। मैं सोचो जो इंसान 6 मंथ्स में हेयर कलर करता ही था, इट इज़ लाइक मैं लास्ट जनवरी 2025 में हेयर कलर की थी, एंड अब मैं कोई हेयर कलर नहीं की हूँ। इट्स बिन 1 ईयर। अब ऐसा नहीं है कि मेरे बाल सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद भी हैं, दिखते भी बहुत ज़्यादा है, एंड शॉर्ट हेयर में तो और भी दिखते हैं। तो मैं ये लॉरियल का रिटच अप्लाई कर लेती हूँ जब कभी भी मैं बाहर जाती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। जब कोई आउटिंग है, बाहर जाना है, पब्लिक प्लेस में जाना है और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील करना है अपने आप को, तो मैं तब स्प्रे करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ग्रे हेयर दिखाती हूँ। तो अगर आपको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, आपको डाई नहीं करना है, ये प्रोडक्ट रख लो। ये बहुत ही ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा डर मेरे को चिपकलियों से होता है, और वही चिपकली नीचे दोनों गिर गए, फाइट कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, गिर के। अब मेरे को इधर से मैं निकल नहीं सकती, मेरे को छत के वे से जाना पड़ेगा, तो वो मैं करती हूँ। देखो बच्चा पालने का टाइम आ गया है, पर तभी मैं चिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और किसी चीज़ से डर नहीं, मेरे को चिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर है। तो यस, ये आप ट्राई कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो ज़रूर से चेकआउट करना। मैं यहाँ से पहले भागती हूँ, जैसे जैसे करके वो रूम से निकली हूँ अभी, एंड आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, है ना। मुझे बहुत मन करता है ये टेस्टी टेस्टी बेर खाने का, बट क्योंकि मुझे पता चल रहा है 1-2 महीने खाया है, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे को कफ हो सकता है, तो मैं अब नहीं खा रही हूँ। तो तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ नॉट कि बच्चे के में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है एंड फिर ट्रांसफ़र होती है। बट अगर मुझे कफ हो जाएगा तो मैं मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ, मेरे मिल्क सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मुझे अगर फीवर हो गया तो मैं फीड नहीं करा सकती हूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं नहीं खा रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है ये। एंड ये पीछे मैं मम्मी का ये बोगनविलिया देखो कितना प्रिटी लग रहा है। एंड बाय द वे दैट्स माई स्कूल, अगर आपको नहीं पता है यही मेरा स्कूल है और ये मेरा घर है, जस्ट एक ही रास्ता बीच में था। अभी तो स्कूल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, पहले ये बिल्डिंग नहीं था, तो मम्मी लिटरली बाउंड्री से उस पार मेरे लिए टिफ़िन भेजती थी। तो इतने अच्छे अच्छे दिन हमने देखे हैं। और यस गाइज, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अभी कुछ दिन मैं सोच रही हूँ व्लॉग्स डालते रहूँगी, तो आगे के अपडेट मैं दूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।